जय हिंद। एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बार फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का लेकर आपके सामने आए हैं। आपको इस टॉपिक के बारे में मैं खास बात बता दूं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम्स का आप पुराना पेपर निकाल के देखें, जो आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन आपको मिला है। मतलब पिछले अगर आप 10 इयर्स के पेपर देखेंगे तो 10 इयर्स में से हर इयर्स में इसका क्वेश्चन जरूर आया है। और जानते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SN1 अभिक्रिया। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं SN1 अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इस तरीके से लिखते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले नाम इसका देखना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर एक बात और कि हिंदी में इसका नाम क्या है। तो इसका हिंदी में नाम है एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम हेडिंग करते हैं, यहां पर हेडिंग डालते हैं एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह होता है बेटा SN1, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं सबसे पहले बता दूं आपको SN1 के बारे में। वैसे एक चीज और कि इसके दो पार्ट है, एक SN1 है, एक SN2। आज की वीडियो में मैं केवल आपको SN1 बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, फिर भी ये वीडियो कम से कम 7-8 मिनट का हो जाएगा। तो SN1 के बारे में समझते हैं कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जो SN1 अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आप कैसे पहचानेंगे प्रथम कोटि की है? आप देख सकते हैं यहां 1 लिखा हुआ है। 1 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस क्रिया का जो वेग होता है, ये हमने एक उदाहरण के लिए आपके सामने क्रिया लिख दी कि इस क्रिया का जो वेग है वो वेग क्रिया कारक के केवल एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो ये क्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो SN1 क्रिया हमने आपके सामने लिखी है, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि इस क्रिया का जो वेग है वो आपको याद रखना है कि क्रिया कारक के एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। दूसरी बात, ये जो क्रिया होती है SN1 क्रिया, इनकी क्रियाविधि आपको याद रखना है कि 2 पदों में पूर्ण होती है। इनकी क्रियाविधि कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पद में, 2 स्टेप में इनकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। तो जो इनकी क्रियाविधि है वो आप याद रखेंगे कि 2 पदों में पूर्ण होती है। और इसमें माध्यमिक यौगिक क्या बनता है? माध्यमिक यौगिक जानते हैं ना, यानी जो क्रिया के मध्य में बनेगा उसका नाम हो जाता है माध्यमिक यौगिक। तो इसमें माध्यमिक यौगिक के रूप में आपको याद रखना है कि हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। कौन सा आयन प्राप्त हो रहा है? कार्बोनियम आयन। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो SN1 अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? इसके बाद इस क्रिया की क्रियाविधि 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में? 2 पदों में। और तीसरी बात, इसमें जो माध्यमिक यौगिक बनेगा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, वो कार्बोनियम आयन बनता है। मैं आपको बता दूं जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक, जैसे कि ध्रुवीय विलायक में कौन आता है? जल आता है। इसके अलावा एल्कोहल आता है, यानी जितने भी एल्कोहल हैं वो सब ध्रुवीय विलायक में आते हैं। तो जल हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये जो एसिटिक अम्ल हो गया, ये सब ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। तो ध्रुवीय विलायक के जो होते हैं वो SN1 अभिक्रिया का पालन कराते हैं, यानी कि SN1 अभिक्रिया होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हैं ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में जल हो सकता है, मैंने बताया एल्कोहल हो सकता है, एसिटिक अम्ल हो सकता है। ये ध्रुवीय विलायक जो हैं ये SN1 अभिक्रिया का फेवर करते हैं, ये चाहते हैं जो क्रिया हो रही है वो SN1 तरीके से होना चाहिए।
आइए हम लोग अब SN1 क्रिया की क्रिया विधि में आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और समझते हैं, सबसे आसानी से कौन SN1 क्रिया देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जितना स्थायी कार्बोनियम आयन बनाएगा, जो जितना स्थायी कार्बोनियम आयन बनाएगा वो उतनी ही आसानी से SN1 क्रिया देगा। तो जो जितना ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन बना रहा है वो उतनी ही आसानी से SN1 क्रिया दे रहा है। अब बात आती है कि स्थायी कार्बोनियम आयन कौन बनाता है, तो मैं आपको बता दूं जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन बनाता है। मतलब टर्सरी कार्बोनियम आयन जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से SN1 क्रिया देता है। उससे थोड़ा मुश्किल से SN1 क्रिया देगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड से थोड़ा और कठिनाई से देगा फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और सबसे कठिनाई से SN1 क्रिया देगा मिथाइल हैलाइड। मतलब सबसे आसानी से जो SN1 क्रिया दे रहा है वो है टर्सरी हैलाइड, उससे थोड़ा कठिनाई से दे रहा सेकेंडरी हैलाइड, और कठिनाई से दे रहा है प्राइमरी हैलाइड, और सबसे कठिनाई से दे रहा है मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड SN1 क्रिया सबसे ज्यादा कठिनाई से देता है। हम लोग इसकी क्रिया विधि देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे ये क्रिया हो रही है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्रिया की जो क्रिया विधि है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद देखते हैं। प्रथम पद का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है मैं बता दूं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड होता है, आपको मालूम होगा कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो ये हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा तो R पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और X पर आ जाएगा नेगेटिव। जब R पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसी को हम बोलने लगते हैं कार्बोनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन कहला रहा है। तो यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें एल्किल हैलाइड आयनित होगा और आयनित होकर हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है, जो द्वितीय पद है, इसमें आपको याद रखना है जो कार्बोनियम आयन बन रहा है R पॉजिटिव, ये क्या करेगा, जो यहां पर आपने क्रिया में OH देख रहे हो ना, ये वाला OH, अब वो इस OH नेगेटिव से क्रिया करेगा। यहां आप खुद देखो R पर पॉजिटिव है, OH पर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिया करेंगे और बना देंगे ROH, और हमें देखिए एल्कोहल मिल जाएगा, वही यौगिक मिल जाएगा जो यहां पर मिल रहा था। यानी इस क्रिया की जो क्रिया विधि है वो कितने पदों में संपन्न हो रही है, 2 पद में। पहले पद में क्या बन रहा है, कार्बोनियम आयन, और दूसरे में क्या बन रहा है, मुख्य यौगिक बन रहा है। तो मैंने क्या बताया, एक बार लास्ट बार सुनते हैं। मैंने बताया SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम है एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों होती है प्रथम कोटि की, क्योंकि इस क्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारक के केवल एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। इसके अलावा इस क्रिया की क्रिया विधि, जो आपके सामने क्रिया लिखी, इसकी क्रिया विधि 2 पदों में पूर्ण होती है। और इसमें जो माध्यमिक यौगिक बनता है, माध्यमिक यौगिक मतलब जो क्रिया के मध्य में बने, जो माध्यमिक यौगिक बनता है वो कौन सा होता है, कार्बोनियम आयन होता है। आपको ध्यान रखना है जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे कि जल हो गया, एल्कोहल हो गया, एस्टिक अम्ल हो गया, वो सारे याद रखना SN1 क्रिया का फेवर करते हैं। वो चाहते हैं कि क्रिया SN1 तरीके से होना चाहिए। और इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर हम एल्किल हैलाइडों की बात करें कि कौन सा एल्किल हैलाइड आसानी से SN1 क्रिया दे रहा है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से SN1 क्रिया देता है। तो लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिर टर्सरी एल्किल हैलाइड इतनी आसानी से SN1 क्यों दे रहा है। तो मैं बता दूं कि जो जितना स्थायी कार्बोनियम आयन बनाएगा वो उतनी ही आसानी से SN1 क्रिया देता है। तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं तो कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन बना सकता है।
टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन बना सकता है, इसी कारण से सबसे आसानी से SN1 क्रिया देगा। थोड़ा कठिनाई से कौन देगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और कठिनाई से कौन देगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और कठिनाई से कौन देगा? मिथाइल हैलाइड। यानी मिथाइल हैलाइड इतना कठिनाई से SN1 देगा, इतना कठिनाई से कि आप ये मान लो कि ये SN1 देगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज बहुत कठिनाई होगी मतलब वो दे ही नहीं रहा है। तो ये था बेटा SN1 क्रिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने SN2 अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप पढ़ना, प्रैक्टिस भी करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।